कश्मीर डिस्प्यूट पर हमने बातें तो बहुत की हैं, हर जगह ये ज़ेर बहस है, लेकिन ये मसला है कि हल होने को नज़र नहीं आ रहा। मसलन इससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं सवाल करूँ, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान से दो सीनियर लीडर जो हैं अवामी एक्शन कमेटी के, ये अवामी एक्शन कमेटी ये एक सिविल सोसाइटी के अलाइंस है जिसका मकसद सिर्फ वहाँ के जो लोकल मसाइल हैं उनको उजागर करना है। तो उसके चेयरमैन हैं सुल्तान रईस साहब एंड कोऑर्डिनेटर फ़िदा हुसैन साहब, जिन्होंने अपने हकूक़ की बात की है। और पाकिस्तान जो कहता है, कहने को तो हमारा वकील भी है कश्मीरियों का, कहने को ये भी है कि बड़ा भाई भी है, कहने को ये भी है कि हमारे हक़ खुदरादियत की हिमायत भी करता है, लेकिन तरीक़ाकार उसका वही है जो गासिब कुत्तों का होता है। इन दो लोगों को भी उठा लिया गया है और ये कहते हैं कि जो आदमी भी बात करेगा CPAC के बारे में या अपने फंडामेंटल हुकूक के बारे में बात करेगा, उसको उस पर गद्दारी का मुकदमा भी चलेगा और चलाया जाता है और कुछ पर चल रहा है। मैं अपनी तरफ से और स्पीकर्स कॉर्नर की तरफ से इस इक़दाम की मज़म्मत करता हूँ। दिस प्रैक्टिस मस्ट स्टॉप। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि जब इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में होता है तो हर तरफ से ढोल बजने शुरू हो जाते हैं, आए ये मुजाहरा करें, आए ये जलसा करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं पाकिस्तान के इस कदम पर मुजाहरा करेंगे या इवन सोशल मीडिया पर इसकी मजम्मत करेंगे या एहतजाज करेंगे। अगर आप ये नहीं करते तो देन यू आर प्रूविंग दैट योर स्ट्रगल इज अगेंस्ट ओनली वन कंट्री, नॉट ऑल ऑक्यूपायर्स। चाइना भी ऑक्यूपाइड है, इंडिया भी ऑक्यूपाइड है, पाकिस्तान भी ऑक्यूपाइड है। तो आपकी ये जो है ना, इसको मज़हब की जंग बना लिया आपने। जब तक ये मज़हब की जंग रहेगी वी विल नॉट गेट एनीवेयर। सो वी विल हैव टू मेक इट अ पॉलिटिकल स्ट्रगल और रिलीजन का इसका साथ कोई तल्लुक नहीं है। तो मैं इस अपनी जो इंट्रोडक्शन है इसी पर ख़त्म करके मैं स्टेट वे शौकत कश्मीर साहब से जानना चाहूँगा कि हमने देखिए बहुत बहसें की हैं, लीगल पॉलिटिकल और जो है ना स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट हमने डिस्कस किए हैं बहुत बार। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब ये पूछा जाए इनसे कि अंडर द प्रेजेंट सिचुएशन मसला कश्मीर का हाल क्या है। शौकत साहब, फ्लोर इज योर्स। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बुलाया। आज का ये सवाल बहुत ही अहम है और बहुत अहमियत का हामिल है, इस एतबार से कि हम किसी ब्लेम गेम में पढ़े बगैर वो कौम जो गुज़श्ता 70 सालों से तकसीम है और मुख्तलिफ़ मुश्किलात और मसाइब सह रही है और तकसीम उसको ताकत के ज़ोर पे तकसीम कर दिया गया है, तो उसके मसले को कैसे हल किया जाए। देखें, एक तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास की थी, एक तो इस मसले का उसमें भी एक हल मौजूद है, ट्रूस एग्रीमेंट है। और आप 13 अगस्त 1948 की करारदाद का जिक्र करेंगे? जी हाँ। अच्छा, ठीक। और उसमें भी रोल बता दिया गया था कि किस मुल्क का क्या रोल है, किस मुल्क को क्या करना है ताकि इस मसले को हल किया जाए। दूसरा, बाज़ दफ़ा बाहमी तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतें भी आपस में मिलती रही हैं, गुफ्तगू करती रही हैं। शिमला एग्रीमेंट भी किया, ताशकंद भी किया, और फिर यह है कि लाहौर डिक्लेरेशन भी किया। फिर पाकिस्तान के जो थे सदर परवेज़ मुशर्रफ और मनमोहन सिंह के दरमियान भी होने वाली गुफ्तगू, और बिलाखर जो खुर्शीद कसूरी जो उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने भी ये कहा कि हम किसी न किसी मसले के हल के करीब पहुंच गए थे, बस साइन होना बाकी थे। तो नाज़रीन, इसमें जो बात हम कर रहे हैं उसमें शौकत साहब ने तारीख़ी हवाला दिया है कि सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन जो है रेजोल्यूशन 13 अगस्त 1948, उसमें एक क्लियर वाज़े किया गया था कि उसको कैसे करना है। उसमें हम डिटेल में नहीं गए, शौकत साहब उन्होंने ब्रीफली उसका भी जिक्र किया और जो दीगर जो मायदे हैं उनका भी जिक्र किया। तो मैं चाहूँगा कि उसको कंटिन्यू करें और जो अगर मुशर्रफ जो का मायदा था या उनका जो एग्रीमेंट था उसको भी अगर मज़ीद तफसील बता सकें तो मैं ये चूँकि जो असल हल की तरफ है, मैं कह रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ अदवार में जो बायलैटरल नेगोशिएशंस के नतीजे में या जहाँ चीज़ भी, लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़े रही है इन दोनों हुकूमतों के, और वो ये रही है कि अमन होना चाहिए खित्ते के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ को नुकसान पहुँचा वो अमन को ही पहुँचा। दोनों मुल्कों की कोशिश है कि अमन होना चाहिए।
मतलब जो भी शिमला एग्रीमेंट किया, ताशकंद किया, फिर मुशर्रफ साहब के जो 4 नकाती फार्मूला और उस फार्मूले पे नेगोशिएशंस, तो उसमें जो बुनियादी तौर पर डिक्लेरेशन देते रहे वक्तन है मुख्तलिफ मुलाकातों में, तो उनमें एक चीज़ का प्लेज देते रहे कि जी अमन होना चाहिए। ये कागजों में उतारा, प्रैक्टिकली भी उतारा? हाँ, नहीं प्रैक्टिकली तो अमन तो नहीं हुआ, उसके लिए पाकिस्तान के दानिश्वर भी गवाह हैं। मेरे ख्याल में एयर मार्शल असगर खान साहब का बड़ा मशहूर इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने 4 वॉर्स का जिक्र किया है कि ये हमने इनिशिएट की थी। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि कश्मीर है को बज़ौर ताकत जो है वो हमने छीनने की कोशिश की, लेकिन हमसे नहीं जो पूरा कश्मीर फतह हो सका। तो मैं तो अभी सरसरी मैं चाहता हूँ कि यानी जो आपका टॉपिक है कि ये हमारे पास है जो किसी ना किसी शक्ल में हुक्मरान तबकों ने जो हल पेश किए हैं, कश्मीरियों की क्या ख्वाहिश है या कश्मीरी क्या चाहते हैं, वो तो एक, या वो इस मसले का हल किस तरह देखते हैं, वो तो एक अलग मामला है। लेकिन और फिर पाकिस्तान और इंडिया के इस कन्फ्लिक्ट के पीछे इनके अपने मफादात क्या हैं और उन मफादात को भी कभी किसी ने एड्रेस किया है या नहीं किया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कश्मीर इस वक्त जो है, कश्मीर जंग के ज़रिए तो कोई भी नहीं ले सकता, उससे कश्मीरियों की ही तबाही और बर्बादी होगी और बर्बादी होती रही है। मसलन जो 4 जंगें कश्मीर के महज पे लड़ी गई हैं तो बिलाखिर हमारे ही लोग डिस्प्लेस हुए हैं, हमारे ही घर उजड़े हैं, हमारे ही लोगों के बुनियादी हुकूक जो है वो मुतासर हो गए हैं। और हमारा ही पॉलिटिकल सिस्टम आज भी अगर आप देखें तो चाहे रियासत जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो भारत के ज़ेर इंतज़ाम है या वो हिस्सा जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है, जैसे आपने अपने तमीदी गुफ्तगू में गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र किया, तो या आज़ाद कश्मीर जिसको यानी एक नाम दे दिया गया है, चूँकि इस खिते का उससे पहले 1947 से पहले ये तो रियासत जम्मू कश्मीर के ही मुख्तलिफ तहसीलें और मुख्तलिफ गाँव थे, तो जिनको बाद में एक नाम दे दिया गया आज़ाद कश्मीर। तो आज़ाद कश्मीर की भी कंडीशंस क्या है, वहाँ के अपने वो लोग जो पाकिस्तान के जो है इस बात के हामी हैं कि रियासत का इलाक़ पाकिस्तान से होना चाहिए, वो भी उनका भी शोर शराबा देखे कि किस तरह नेचुरल रिसोर्सेज प्लंडरिंग हो रही है और कश्मीरी इस बात पर तो मैं ये समझता हूँ, मैं मुख्तसर उस तरफ बढ़ना चाहता हूँ कि चूँकि रैशनली देखना चाहिए कि हिंदुस्तान कश्मीरियों से क्या चाहता है और पाकिस्तान कश्मीरियों से क्या चाहता है, फिर हम शायद हल की तरफ भी जाएं। तो सीधी बात यह है कि पाकिस्तान ने फ़क्तन इस बात का इजहार किया है कि मसला कश्मीर अगर हल भी हो जाए और हमारे पानी के मसले हल ना हो तो हमारा इमीडिएट पहला और बुनियादी मसला जो है वो वाटर्स का है। प्राइम मिनिस्टर जब गिलानी का मसला नहीं है तो पानी का मसला जी, गिलानी साहब तो प्राइम मिनिस्टर थे, ये उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा ये कहा कि जी पानी का मसला जो है वो हमारे एजेंडे पर नंबर 1 है। के मेरे ख्याल में कई पाकिस्तानी पार्टियों के ये लिखा भी आया है उसमें उनके जो ना पानी का मसला ज़रूरी मसला। तो इसलिए ये है कि मैं समझता हूँ कि इसका एक ही हल है कि रियासत जम्मू कश्मीर जो तारीख़ी तौर पर 1947 से पहले की थी, उस रियासत की बजाय तकसीम या कोई फार्मूला अमल करने के उसको एक बफर स्टेट बनाया जाए, ऐसे ही जैसे कि 1888 में जब सोवियत यूनियन उस वक्त ज़ार रूस था, ज़ार रूस और बरतानिया ने अफ़गानिस्तान को एक बफर स्टेट, और बफर स्टेट ने ये एक रोल दिया था और बफर स्टेट में उसने ये कहा था कि ये सरजमीन ना तो किसी भी रशिया के खिलाफ इस्तेमाल होगी ना पाकिस्तान बरतानिया ताजे बरतानिया के खिलाफ होगी। तो मैं इसी तरह कहता हूँ कि कश्मीर को इस वक्त एक बफर स्टेट बनाया जाए। आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहूँगा कि अभी जहाँ साहब को भी गुफ्तगू में शामिल किया जाए। तो 2 चीज़ें बड़ी हम कहती हैं कि एक तो यह है कि जंग जो है ना मसले का हल नहीं है, दूसरी बात मैंने ये कह दी है कि जो है ना कश्मीर की बंदर बांटनी होनी चाहिए, इसको एक बफर स्टेट बना दिया जाए। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप कुछ कहना चाहें तो ये वो बात करें। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा वीनस का और आपका कि आपने इतने सेंसिटिव इश्यूज़ पे हमें इनवाइट किया, और साथ साथ मैं एक बात पे शिकवा भी करूँगा आपसे भी कि आपने जो तहमीद बांधी प्रोग्राम की उसमें आपने गिलगित बल्तिस्तान में जो होने वाले मवाद को तो मजम्मत की। क्या अच्छा होता कि आप साथ साथ ये भी कहते कि जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, 55-56 दिन हो गए कर्फ्यू को लगे हुए और ओवर 80 से ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हो गई,
इसमें यंग बॉयज, वुमेन एंड पिछले हफ्ते हमने किया था जो आप हर हफ्ते करना है नहीं, आपको, हर सेकंड करना है, हर लम्हे करना नहीं, है। फिर तो वो नहीं, काम रह पिछले हफ्ते गया आपने किया तो हड़तालें खत्म तो नहीं हुई, कर्फ्यू खत्म नहीं हुआ। और चलें इस बात को हम चलें। डिबेट में नहीं जा रहे थे। मैं अपने तवज्जुह से कश्मीर में होने वाली इस ब्रूटल जो किलिंग्स हो रही हैं उसकी मजम्मत करता हूँ, और यूनाइटेड नेशन से, ह्यूमन राइट्स की तंजीमों से, और वो लोग जो दुनिया के हर काम में टांग अड़ाते हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि 55-56 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। उनकी खुराकों का मसला, उनकी हॉस्पिटल्स का मसला, उनके क्या क्या वहाँ पे सैनिटेशन के मामला हैं, उसको देखा जाए। अब आते हैं आपकी टॉपिक की तरफ। हल हर चीज़ का मौजूद है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क़यादतें इस वक्त बदकिस्मती हमारी ये है कि हिंदुस्तान में एक चाय बेचने वाला और पाकिस्तान में एक लोहा बेचने वाला मौजूद है। दूसरे मामलात में इनके इंटरेस्ट हैं। अब जो तस्वीर हमने देखी हैं गूगल पे और मीडिया पे कि मोदी और मियाँ साहब हाथों पे हाथ डाल के, जप्पियाँ पा के जिस तरह गपशप करते हैं, बच्चियों की शादी की खुशी में हाजिर होते हैं, एक उसकी बेबे के लिए शाल भेजता है, मैंगो भेजता है, तो ये गुडविल जेस्चर नहीं है ये? नहीं, अच्छी बात है। मैं तो बहुत खुश था ये बात को देखकर। मैं तो ये बात को देखकर बड़ा खुश था कि चलो कि कभी इस झप्पियों के बीच में कश्मीर का भी मसला आ जाए, लेकिन लगता ये है अब तक। लेकिन पहले 1.5 से 2 साल तो मोदी को हो गए, 3 साल हमारे मियाँ साहब को हो गए, लेकिन मुझे नहीं लगता आज जाके 50-52 दिन के बाद मियाँ साहब ने 20-22 रुकनी पार्लियामानी कमेटी बनाई है। मुझे लगता है वो कमेटी का मकसद भी तफरीही दो रहे हैं। जिस मुल्क का वजीर खारजा कंप्लीट नहीं होगा, भुट्टो साहब अकेले थे वजीर खारजा, कोई कमेटी की जरूरत नहीं थी। उनकी इतनी पावर थी, इतना विल था कि उसने कश्मीर के मसले को 100 साल तक लड़ने के लिए कहा था, हजारों साल। सॉरी, कहने का मकसद ये कि सरताज अजीज और ये फातमी साहब, ये बाबे शाबे, इस वक्त 21वीं सदी है सर। ऊपर अल्लाह है, नीचे गूगल अंकल है, आप हैं, मैं हूं, सरदार साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं, एनजीओज हैं। कश्मीर का मसला अगर सिंसियरिटी और लॉयल्टी हो कश्मीरियों के साथ और हम अपनी दुकानें बंद कर दें एकदम अचानक, कश्मीर का मसला फौरन हल हो जाएगा। मैं ऐसे बहुत सारे एनजीओज को जानता हूं, ऐसे बहुत सारे आपके कश्मीरी लीडर को जानता हूं कि जिनके घर का चूल्हा ही कश्मीर पे चल रहा है, हमारी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी। स्विट्जरलैंड आप जाएं, बड़ी रौनकें लगी हुई, बड़े मेले लगे हुए, चाहे ब्रिसल्स हो चाहे यूनाइटेड नेशन हो। तो मसला है कि नुकसान, अब जैसे सरदार साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की, मैं नुकसान टोटल कश्मीरी का है जो वहां फेस कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीरी एंटी पाकिस्तान हो, मौजूद तो उसी घर में, चाहे प्रो पाकिस्तान हो। अब देखें, कल तक तो आप इल्जाम लगाते थे पाकिस्तान पर कि जनाब उनकी फोर्सेज आके या उनके गिरोह या तंजीम आके माहौल खराब कर रही है। पिछले 55-56 दिनों से कश्मीरी खुद वो पाकिस्तान का नारा भी लगा रहे हैं, तहरीक भी चला रहे हैं, जो भी है। अगर आप यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन को नहीं मानते, 48 की, 51 की, जो भी जितनी भी हुई, उसको सबको मट्टी डालें आप, नया दौर है, नई बात कर लें आप। अब भी आप रेफरेंडम करवा लें, जिस तरह भी हुआ है हाल ही में इस मुल्क बरतानिया में, आवाम फैसला कर लेंगे। वहाँ पंडित भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। कश्मीरियों को अपना फैसला करने का हक हासिल होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन के उनकी बार बार कह चुके कि मैं दस्तयाब हूँ, और बहुत सारे ममालिक कह चुके हैं। अब हमें अपनी सियासत बंद करके, मेरा मतलब पाकिस्तान को और इंडिया को, अब देखें गिलगित में जो हो रहा है, लेकिन फिर भी एक बात अच्छी भी हुई है, बुरी हुई है, उस पर हम नहीं जाते। वहाँ इलेक्शन भी हुए, दूसरे इलेक्शन भी हो चुके। कश्मीर में भी हाल ही में इलेक्शन हुए, वजीर आजम भी। आप ये बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि आपके लफ्ज़ ने कहा कि दुकानें बंद होनी चाहिए। एग्जैक्टली सर। यानी उसमें कि कश्मीरी स्ट्रगल आज़ादी की जो बात की जा रही है, आप ये कह रहे हैं कि बीइंग कमर्शियलाइज्ड। एग्जैक्टली सर। अब मैंने एक आपके लीडर को देखा माजरत के साथ, एक होटल में एक सेमिनार था सर, उस लीडर ने अपना कोट क्लॉक रूम में दिया और वापसी में उसने 50 पाउंड टिप दी है। कितनी सर? अच्छा ठीक, 50 पाउंड, ठीक। वो अगर अपनी आमदनी से कमाता तो 1 पाउंड नहीं देता, विच इज माई चैलेंज। बहुत सारे लीडर को मैं जानता हूं कि जो अंडरग्राउंड में सफर करने की बजाय प्राइवेट शोफरिंग कंपनीज की गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। उनका रहन सहन देखें, उनका ड्रेस देखें, उनके तौर तरीके देखें। मैं नहीं चाहूंगा कि पर्सनलाइज, मुझे नहीं पता कि आपको जब भी मैं देखता हूं आप एक ही सूट में होते हैं, आप भी कुछ खरीदें।
नहीं नहीं ऐसी बात नहीं मैं है। ये कहना अच्छा, चाहता हूँ लेकिन असली कि दुकानदारी आप बंद करें। कुछ दिल बहुत है ना सर ये खुद मास्टर है, हम तो कहेंगे कि जनाब अच्छा, उससे लेकिन कहें कि दुकानें बंद अच्छा, करें लेकिन मैं एक बात ये और सिंसियर हो जाएं कश्मीर के साथ, तो थोड़ी मसला हो सिर्फ जाएगा। मैं एक बात